जय माता दी। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं पहाड़न ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थे कुष्मांडका, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे माँ गौरी, नवमे सिद्धिदात्री। आज दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। आप लोगों का स्वागत है और माता रानी आपके घर में ढेर सारी खुशियाली लाए। आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, जहां भी रहें मंगल रहें, मंगलमय रहें। और इसी के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब मेरा घर का सारा काम निपट चुका है, मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए। एक्चुअली नवरात्रि की जो पूजा हम लोग करते हैं तो साड़ी पहन के ही करते हैं, क्योंकि एक औरत का जो मेन वेशभूषा एक साड़ी ही है। बाकी अदरवाइज कभी सूट वूट डालो और कुर्ती वुर्ती डालो, लेकिन नवरात्रि में या व्रत में हम लोग का मेन होता है कि बहना हम लोग को साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि एक औरत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में है। सबसे बड़ी शक्ति तो इस पृथ्वी पर एक औरत ही है, जिसके मतलब जिसके कई रूप देखने को मिलते हैं। तो ये एक माँ की ही कृपा है, प्रकृति ने उसे इसी तरीके से बनाया है। तो चलिए आज ब्लॉग की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी। अब मैं पूजा करने से पहले बनाऊंगी माता रानी का जो भोग बनता है। आज दूसरा दिन है, पहले दिन मैंने रोट बनाए थे, तो आज दूसरा दिन नवरात्रि का है, तो आज दूसरे दिन मैं बनाऊंगी आटे का चूरमा, जिसे आप लोग पिंजरी भी कहा जाता है एक लैंग्वेज में। तो आटे का बनता है, घी में उसे भून के आटे को, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाया जाता है, थोड़ा इलायची वगैरह डाल के माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा खराब है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश का आज मौसम बन रहा है, शायद बारिश आए। चलो अच्छी बात है, क्योंकि 19 तारीख को मेरे घर पे जागरण है माता रानी का। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तो आप लोग भी जरूर आइएगा। तो चलिए अब हम लोग पूजा का टाइम होता है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये चीनी रखी हुई है जिससे मेरा नैवेद्य बनेगा। आटा ऊपर ही मंदिर में ही है। ये फूल मैं लेके आई हूँ बाहर से, देखिए। यहाँ पर ये सेब रखे हैं जो भोग के रूप में माता रानी को चढ़ाने हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए मैं अपने मंदिर में आ चुकी हूँ। देखिए कितना काम फैला हुआ है, अभी यहाँ पर सफाई नहीं है ढंग से। देखिए यहाँ पर अभी लाइट भी जा चुकी है। तो ये यहाँ पर इंडक्शन मैंने लगाया है, इसी में मैं यहाँ पर माता रानी का प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि हमारे मंदिर के जो बर्तन है खाने के वो बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए अब मंदिर की सफाई पूरी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सारा पोछा वोछा मार के अब मेरा टाइम है। यहाँ पर ये इंडक्शन लगाया हुआ है। अब इंडक्शन में मैं अपनी माता रानी का भोग तैयार करूँगी। चलिए अब बनाते हैं भोग। या उसी हिसाब से डाला जाता है जिस हिसाब से जितना मतलब मात्रा में हम लोग ये प्रसाद बनाते हैं। देखिए पहले हमारे गढ़वाल में जो पहले हमेशा यही नैवेद्य भगवान को चढ़ाया जाता था। पहले क्या अभी भी है, लेकिन कई लोग जो हम लोग ये बाहर हम लोग ये बस चुके हैं, कोई देहरादून, कोई ऋषिकेश, कोई दिल्ली, कोई तो अलग अलग जगह जो बस चुके थे ये लोग। अब देखिए लोग देखा देखी कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि नहीं पेड़े चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, ये चढ़ाओ चढ़ाओ, वो चढ़ाते हैं। बट देखिए ये अपने घर का शुद्ध प्रसाद है जो कि हम बहुत सफाई के साथ बनाते हैं। देखिए मिठाई की दुकानों में कई प्रकार के बनाने वाले पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, हाथ की सफाई ये चीज़ का ध्यान रखते हैं नहीं रखते। तो इसलिए सबसे ये शुद्ध ये पवित्र प्रसाद होता है जो कि हमारा। ये देखिए ये इलायची मैंने इसको थोड़ा सा छिलके रखी हुई है। ये देखिए ये पूरा ब्राउन हो चुका है, इलायची मैंने डाल दी है। ये पेड़े का प्रसाद है। ये कोई आज मंदिर में आए थे सवेरे हमारे, तो उन्होंने ये प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है। तो इसी प्रसाद को मैं इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं मीठा नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी पेड़े मीठे ही होते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा सा नीचे, मैंने कहा ना ये स्टील की कढ़ाई है तो उसमें थोड़ा सा प्रसाद नीचे लग जाता है। मेरे बच्चे भी बहुत पसंद से करते हैं, कहते हैं मम्मी इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा भुना करो, ज़्यादा भुना प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए देखिए बच्चों का मन खुश है अगर तो मेरी माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि भगवान तभी खुश है जब हमारे बच्चे खुश हैं, हमारा परिवार खुश है। ये देखिए ये मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसे अपनी पूजा की थाल में निकालूंगी। ये देखिए ये प्रसाद तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी अखंड ज्योत जल रही है। ये 9 दिन तक अखंड ज्योत ऐसी ही जलेगी, माता रानी की कृपा है। और यहाँ पर ये मैंने कलश की स्थापना करी है कल, क्योंकि कल बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी थी तो मैं इसलिए सॉरी आप लोगों को बता नहीं पाई। बाकी माता रानी इधर बैठी हैं, मैं आप लोगों को इसको इतना डीपली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जितना कई चीज़ें हैं जितने पर्दे में रहें तो उनके लिए उतना ही अच्छा है। और माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, तो कुछ मेरे नियम हैं जिनके विरुद्ध मैं नहीं जा सकती हूँ। तो और यहाँ पर ये मैंने जॉब हुए हैं
जो अभी ढके हुए हैं। 5वें दिन इनके कपाट खुलेंगे। और यहाँ पर ये भगवान नरसिंह की फोटो लगाई हुई है, जो हमारे कुल के देवता हैं। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं, और साथ में श्री गणपति महाराज जी और मेरे भोलेनाथ का शिवलिंग छोटा सा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, जिसमें केदार नाथ हमने इष्ट जो हैं उनके रूप में पूजन इनका करती हूँ। तो चलिए अब मैं ये यहाँ पर अब आरती की तैयारी करूँगी। तो आप देखिए ये नैवेद्य, अभी मैं आरती के बाद ही इस नैवेद्य को भगवान को चढ़ाऊँगी। देखिए मेरी आरती की थाली तैयार है। आज मैं आरती करूँगी कपूर से। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा सुधा नमोस्तुते माता नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवती श्रीदेवी मंगल। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणपति देवताभ्यो नमो नमः। श्री गणपति देवताभ्यो नमो नमः। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषदिन जावर हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मंगल सिंधु विराजत दीपो मृगमद को उज्ज्वल। जय माता दी। आप सभी लोग को तय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा गड़वाई में पहुंचाणो छो जो गड़वाई है अगने। तो आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ नवरात्रों के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो है अपने घर पे माँ भगवती मठियाणा देवी की स्थापना की हुई है। मठियाणा देवी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के भड़धारपट्टी जो डिस्ट्रिक्ट टिहरी में आता है वहां पर स्थापित है। जखोली ब्लॉक, जहां से उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी रूट है। तो वहां पर ये बहुत प्रचलित देवी है, हमारे क्षेत्र की देवी है, मायके की देवी है हमारी। तो इसकी जितनी भी ध्यानतियां हैं, मतलब बेटियां हैं, ये सबके साथ जाती है उनकी रक्षा करने के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी तीसरे नवरात्रे में। इसकी पूरी आप लोग जरूर अगर सुनना चाहते हो तो मैं इसको आप लोगों को इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगी कल, कि कैसे ये धरती पे अवतरित हुई है, कैसे इसने माँ भगवती दक्षिण काली का स्वरूप धारण किया है। इसके बारे में आप लोग को सारी डिटेल में कल के अपने ब्लॉग में डालूंगी। तो आज मैं बात करूंगी आपसे नवरात्रों के बारे में। तो साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं। पहला नवरात्रा जो होता है वो आता है माघ के महीने में। माघ का महीना कहा जाता है 15 जनवरी से और 15 फरवरी के बीच का जो टाइमिंग होता है उसे बोलते हैं माघ का महीना। सेकंड नवरात्रि जो आती है वो आती है आषाढ़ के महीने। आषाढ़ का महीना कहा जाता है 15 जून से 15 जुलाई को, ये बीच का होता है आषाढ़ का महीना। तो ये जो 2 नवरात्रे होते हैं ये होते हैं गुप्त नवरात्रे। इनकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है, और जो तंत्र विद्याएं अर्जित करते हैं, जो शक्तियां अर्जित करते हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्रे बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। लेकिन मानती तो मैं भी हूँ, पूजा तो मैं खैर मैं इन नवरात्रों में व्रत वगैरह तो नहीं लेती हूँ, लेकिन कंटिन्यू जो मेरी पूजा होती है वो होती है। और हमें ये तंत्र विद्या अर्जित करने की कुछ जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना हम लोग सात्विक तरीके से पूजा पाठ करें तो उतना ही भगवान की शक्ति भी बहुत प्रज्वलित होती है। तो क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है कि अगर जिसका हमने गलती से भी थोड़ा सा गलत उसका प्रयोग कर दिया तो वो इंसान का विनाश का खुद कारण बनती है। तो मेरी माता रानी का भी मुझे यही संकेत था कि मैं कभी भी इस तंत्र विद्या को सीखने की चेष्टा भी ना करूं या दिमाग में भी ना लेके आऊं। तो मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरी माता रानी मुझसे नाराज हो, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी का साथ चाहिए, क्योंकि उसने हर दुख और सुख में मेरा साथ दिया है।
मेरी क्या कंडीशन घर की या खुद की क्या एक स्थिति थी और आज मैं क्या हूँ, किस जगह हूँ, सब उसी का आशीर्वाद है। और औरों को भी उसका आशीर्वाद मिल रहा है। कई लोगों की आस्था है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा आस्था है। और 2 जो नवरात्रे होते हैं ये आते हैं असुच के महीने। असुच का महीना 15 अक्टूबर से, ये कल से संक्रांत शुरू हो चुकी है, तो कल से पहला नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है। नवरात्रे जो सूच के महीने के जो भी नवरात्रे आते हैं वो हमेशा शुक्ल पक्ष में आते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष बोला जाता है जब चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो नवरात्रे जब भी आते हैं शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। तो कल मैंने आपको बताया हरिद्वार से आके हम लोग नहा धो के आए हैं, क्योंकि घर में भी थोड़ा सूतक हो रखी थी इससे पहले, तो उसका भी शुद्धिकरण हो गया। और बड़ा मजा आता है कि माता रानी के नवरात्रे के व्रत स्टार्ट करने से पहले हम लोग गंगा स्नान करें, क्योंकि मन की शुद्धता के साथ तन की शुद्धता का होना बहुत ही जरूरी है। घर को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। तो जो असुच के महीने के जो नवरात्रे मनाए जाते हैं, ये नवरात्रे जब भगवान श्री राम 12 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो ये नवरात्रे तभी माने जाते हैं। दशहरा जो होता है, तो दशहरा रावण का विनाश का दिन है दशहरा, जिस दिन भगवान राम ने रावण रूपी एक गलत भावना और एक पाप का अंत किया था। तो इसी वजह से नवरात्रे मनाए जाते हैं। दशहरा पे रावण का पुतला जलाया जाता है, कई जगह बहुत बड़े इसके मेले का आयोजन किया जाता है। और हमारे जो मेन नवरात्रे होते हैं वो होते हैं चैत के महीने के नवरात्रे। चैत का महीना जो होता है 15 अप्रैल से और 15 मई के बीच का जो पीरियड होता है वो होता है चैत का महीना। तो हमारे वैसे जो नवरात्रे हमारे उत्तराखंड में जो नवरात्रे माने जाते हैं, सबसे पवित्र माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं चैत के नवरात्रे। क्योंकि चैत के महीने में हमारे सारे जितनी पहाड़ों की हमारी चोटियां होती हैं, हमारे उत्तराखंड भूमि में जितने भी पहाड़ हैं, हर जगह आप लोगों को कई किस्मों के फूल खिले हुए मिलेंगे। जैसे हमारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा प्रचलित जो फूल है वो है बुरांस। तो बुरांस हो, फ्यूल, मतलब कई जो फूल होता है, फ्यूली का फूल जो होता है येलो कलर में, जैसा मैंने सारे कलर है वैसा होता है येलो कलर का। तो ये मतलब पहाड़ों में जहां भी देखो आप लोग, सारे पूरे पहाड़ आपको फूल ही फूल से नजर आएंगे। हरियाली सी बहुत अच्छी, एक नई ऋतु का आगमन होता है, नए वर्ष का आगमन होता है। और बहुत पवित्र ये महीने माने जाते हैं, चैत के महीने। और चैत के महीने कल फर्स्ट नवरात्रि थी, तो कल मेरे ही जानने वाले हैं, उनके घर हम लोग सुंदरकांड पाठ में गए थे। तो देखिए मैंने क्या मुझे गिफ्ट मिला है, आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए साड़ी मुझे दी है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। ये हनुमान जी से रिलेटिव इसका कलर है। ये देखिए, और इसमें देखिए ये चूड़ियाँ, ये माता रानी का श्रृंगार दिया है, सब इसमें रखा है। तो मैं भगवान बजरंगबली से, माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उन्होंने जिस निमित्त ये सुंदरकांड का पाठ करवाया है, माता रानी उनकी वह मनोकामना जरूर पूरी करे। हनुमान जी उनकी यह मनोकामना जरूर पूरी करे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ।